जो कुछ बच्चे होते हैं जिनको तो लॉजिक में एक तरीके से इंटरेस्ट नहीं आता, स्पेशली जो एजेड लोग होते हैं, ओके, मतलब डोंट माइंड, लेकिन इसका एक पीछे एक रीजन है, ये मैं नहीं बोलता, ये साइंस से बोलती है। गॉट इट, वो नई चीजों को सीखते नहीं, गॉट इट, वो थोड़े से उनका दिमाग है ना थोड़ा ढीठ हो जाता है, तो वो ढीठपन को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। और ज्यादातर लोगों को तकलीफ क्यों होती है, प्रॉब्लम क्यों आती है लॉजिक सीखने में? क्योंकि 28 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक जो भी आपकी उम्र है, हमें किसी ने इस तरीके से सोचना सिखाया ही नहीं है, इंफॉर्मेशन को इस तरीके से परसीव करना सिखाया नहीं है। बट हमें जिसने जो बोल दिया हमने मान लिया, हमें बोल दिया हिंदू मुस्लिम करो तो हम करने लग गए, हमने कर दिया ऊंची उच्च जात और नीच जात है करने लग गए। बट तो ऐसे लोग एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते, तो वो एक्सट्रीम पे कभी आपको जाना ही नहीं। बट तो सिविल सर्वेंट के अंदर क्या होता है कि आपको बैलेंस बना के चलना है, लॉजिक बना के चलना है, तो दैट्स व्हाई लॉजिक की टेस्टिंग ज्यादा करेंगे। बट आज के टाइम पे लॉजिक वाले लोग कम है, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, आबादी जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लॉजिक वाले लोग बहुत कम है। बट आज के टाइम पे इनफैक्ट जब संविधान सभा बन रहा था, तो उस टाइम पे जो संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो बहुत सारी मस्ती मजाक भी होती रहती थी, ठीक। तो वहां पे एक एक प्रिंसली स्टेट्स के आए हुए रिप्रेजेंटेटिव थे, ओके, तो उन्होंने एक बात कही थी, ओके, मतलब हंसने के लिए कहा था उन्होंने, लेकिन वो आज भी रेलिवेंट है। बट सो एक कमेटी बन रही थी संविधान सभा के लोगों को मिलाकर के, ओके, जो कि संविधान के बनने का पूरा देखरेख करे और संविधान सभा का पूरा ध्यान रखे। तो उस जमाने में क्या होता था, सब लोग वकालत की पढ़ाई करते थे, बैरिस्टर एडवोकेट, सबके सब जितने भी लोग थे, गांधी जी की बात कर लो, नेहरू जी की बात कर लो, अम्बेडकर जी की बात कर लो, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर लो, सबके सब लॉयर ही थे। ओके, तो हुआ क्या कि जितने भी जो कमेटी में जितने भी लोग सिलेक्ट हुए, सबके सब लॉयर थे, समझ गए? तो वहां पे उस आदमी ने ये, कि मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बट सो उन्होंने ये बोला, ओके, काफी सीरियस होकर के उन्होंने सबके मतलब 300 लोगों के बीच में हाथ उठाया और खड़े होकर के माननीय सभापति महोदय को, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको बोला कि सर इस कमेटी में वकीलों के साथ साथ कुछ मेन ऑफ कॉमन सेंस भी होने चाहिए। समझ में आया आपको? मेन ऑफ कॉमन सेंस मतलब वकील है अच्छी बात है, लेकिन मेन ऑफ कॉमन सेंस कहाँ है, वो तो होते ही आज के टाइम पे। गॉट इट? तो सिमिलरली यूपीएससी भी यही कर रही है। ओके, मैंने आई वाज इन मिनिस्ट्री, एक बार मैं मिनिस्ट्री में था, तो यूपीएससी के एक चेयरमैन से मेरी मुलाकात हुई थी, दीपक गुप्ता जी, उनकी किताब भी है स्टिल फ्रेम ऑफ इंडिया। सो उनसे हमने पूछा था कि सर आप लोग क्या करते हो यूपीएससी में, बच्चों का एकदम दिमाग खराब हो रखा है, आप लोग आखिर कर क्या रहे, चेक क्या करते हो, कुछ तो आइडिया दो। तो खुल के तो वो चीजें नहीं बताते, बट उन्होंने एक दो चीजें बताई थी, उनमें से एक लाइन ये थी, यार आज के टाइम पे है ना मेन ऑफ कॉमन सेंस नहीं है। गॉट इट? आज के टाइम पे मेन ऑफ लॉजिक नहीं है, खुद का दिमाग रखने वाले लोग नहीं है, सारा जो दिमाग है ना वो बोरोड दिमाग है, दूसरे का दिमाग यूज करने से। गॉट इट? तो हम उसी का टेस्टिंग करते हैं, वो जिसके अंदर मिल गया बस हो गया सिलेक्शन उसका, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। गॉट इट?